So hey guys, good morning from the next day and today we are going to witness something extraordinary जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। वी आर जस्ट वोक अप एंड अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आई एम श्योर आप भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं मेरी तरह फर्स्ट टाइम, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड अमेजिंग। चलो आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जगह हिमालयस, एंड जिसने हिमालयस देखे उसको पता होगा कि सुबह की धूप पड़ते ही एकदम से वो चमक उठते हैं। तो दिस इज़ द रेंज जो कल भी हमको नहीं दिखाई दे रही थी। राइट नाउ इट इज़ कम्प्लीटली क्लियर। हिमालयस को क्लियर देखना भी अपने लिए किस्मत की बात है, बिकॉज़ हमेशा मौसम यहाँ पे ख़राब रहता है। एंड अभी मैं जस्ट आपको एक ग्लिम्स दूंगा क्योंकि इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग कि आपको क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, क्या विटनेस होने वाला है। सामने देखिए आप, ये देखिए, दिस इज़ द रेंज दैट वी हैव कम हियर टू विज़िट। एंड सामने ये जो है यहाँ से पंचाचूली रेंज स्टार्ट होती है। दिस इज़ द फर्स्ट वन दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। एंड इसके बाद लेफ़्ट साइड को और ज़्यादा पहाड़ दिखेंगे और सुबह की धूप में देखिए कितना शानदार ये चमक रहा है। वाओ, दैट ऑरा इट हैज़, इट्स अमेजिंग। तो देर नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज़ मैं मिस नहीं करना चाहता कि यहाँ पे मैं फिर से इनको बादलों में घिरा हुआ देखूँ, क्योंकि यहाँ पे बादल बहुत जल्दी लगते हैं। तो फटाफट से हम लोग रेडी होंगे और ट्रैकिंग के लिए निकल जाएंगे। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको फटाफट से सेटअप करके, और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं बाकी मैस्मराइजिंग व्यूज़ ऑफ दिस ब्यूटीफुल पंचाचूली रेंज। सी यू। A few moments later. तो गैस मॉर्निंग के साथ हमने शुरुआत कर दी है ट्रैकिंग की, और अब सीधा दुक्तू से। एंड दादा है मेरे साथ, जेजू लोग आएंगे थोड़ा देर में जब ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। सुबह तक देखो मौसम एकदम क्लियर मैंने आपको दिखाया था, और अभी एकदम कोहरा आ चुका है। पता नहीं ऊपर के व्यू में मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो ज़्यादा ऊपर हम नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत ही जाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं आगे। एकदम से कोहरा आके पूरे बंद हो चुके हैं पीक्स। फ़िलहाल कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ में केवल नीचे कोहरा रहता है, ऊपर आपको खुला मिलता है। तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी ये यहाँ के लोकल्स हैं, देखिए इनके घर हैं, इस तरीके से रहते हैं। टिन शेड आपको सब जगह दिख जाएगी। हमारे यहाँ पहाड़ में पत्थर की खपरेल होती है, उस तरीके के घर यहाँ बहुत कम है। तो चलो फटाफट से कूच करते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं आगे की अपडेट्स। गाइस हम आ चुके हैं लगभग 1 किलोमीटर, और यहाँ से आप, तो ये कुछ ट्रैक है, नीचे गांव दिख रहा है आपको। एंड पीक्स में बार बार क्लाउड जमा हो रहे हैं और हट रहे हैं। कोहरा जो है ना उसने घेर लिया है पूरी वैली को। सामने आप देखिए, ये है पंचाचूली रेंज। अभी हमारे जान तक हो सकता है ये पूरी क्लाउड से भर जाए, तो मैंने कहा आपको मिस नहीं करता हूँ, फटाफट से दिखा देता हूँ। एंड ये हैं 4 पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं। कोशिश मेरी है कि आपको जितने नियरेस्ट हो सके वहाँ तक ले जाऊँगा, और बाकी देखते हैं कि मौसम कितना साथ देता है। ये मैंने आपको खलिया टॉप से भी दिखाया था, अगर आपने वहाँ का ब्लॉग नहीं देखा तो डू चेक इट आउट। एंड चलो अब आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। गाइस वी आर अबाउट 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम दुक्तू गांव, और यहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहे हैं। अभी तक तो देखो क्लियर दिख रही है सारी कहानी, बाकी आगे देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए रुक गया था, दिखाता हूँ। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं फूल। मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट दादा का कहना है कि ये तैमूर का फूल है। क्या ही सुंदर लग रहा है भाई। और इस एरिया में मुझे लगता है बारिश जल्दी होने से ना वेजिटेशन भी जल्दी आ गया है। यानी आपको ग्रीनरी इतनी जो दिख रही है, समर्स में आई थिंक इतनी नहीं होती होगी, बट हल्की फुल्की बारिश होने की वजह से आपको यहाँ पे दिखने लगी है। तो चलो अब हम आगे को चलते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स और पता नहीं क्या क्या दिख रहा है भाई, मुझे तो पता भी नहीं है, दादा ही बता रहा है। फ़िलहाल बहुत अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे हैं। ये देखिए आप, कितना सही लग रहा है। इसे देखिए, और ऐसे पीले पीले काफ़ी फूल खिले हुए हैं, पीले वाइट कलर के बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो पूरी वैली देखो फूलों से जगमगा रही है।
एकदम ज़बरदस्त। और ऊपर पेड़ देखो आप, मस्त यार, बहुत अच्छा। तो चल रहे हैं हम धीरे धीरे। एंड ये जो टंग टंग की आवाज़ आप सुन रहे हैं मेरी बॉटल है बिकॉज़ गर्म पानी इज़ अ मस्ट टू कैरी। और ये जो पीक आपको दिख रही है ना, ये वाला, तो ये मैंने आपको खलिया टॉप से भी दिखाया है व्लॉग में, आप ज़रूर चेक करना, बहुत ज़बरदस्त लगता है। वहीं से फिर ये पंचाचूली का व्यू आता है। आई थिंक मुंशियारी जो है इसके पीछे होना चाहिए। चलो चलते हैं आगे की ओर। और ये है भोजपत्र, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखा जाता था, इसकी इतने शास्त्र लिखे गए हैं इसी भोजपत्र, यानी जो पेड़ आपको दिख रहा है इस पर, इसकी छालों पे लिखे गए, बिकॉज़ लेयर बाय लेयर इसकी छाल निकलती है। ये देखिए इस तरीके से एक छाल निकली, इसमें आपने लिखा, देन नेक्स्ट छाल निकली, उसमें आपने लिखा। तो इस तरीके से पुराने ग्रंथ और काफ़ी कुछ इसमें लिखा जाता था। तो ये भोजपत्र का पेड़, आपको ऐसे कई सारे पेड़ यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ये है वो भोजपत्र का पेड़। ये काफ़ी छोटा है बट इससे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें भी आपको मैं बताते रहूँगा धीरे धीरे, यूनिक। फ़िलहाल बॉटल पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े होते हैं, ये देखो गाइस, बड़े जो भोजपत्र हैं यहाँ से आपको ये दिख जाएंगे, ये बड़े पेड़ हैं और इतनी बड़ी बड़ी छालें होती हैं जिनमें निकाल के लिखा जाता था। तो ये पूरा एक पेड़ दिख गया मुझे, मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिकली इनकी छालें गिरते रहती हैं बट ये मस्त पेपर की तरह रहते हैं, लाइक पेजेस। तो आप उनको निकाल के आराम से उस पर भी लिख सकते हैं। बाकी अब चलते हैं आगे को फटाफट। गाइस हम पहुंच चुके थोड़ा सा आगे और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको डाइवर्जन मिल रहा है सामने, जहाँ पे एक रास्ता जा रहा है गब्बे ट्रैक मार्ग लिखा है, तो ये बेसिकली बुग्याल है। और बाकी दूसरा जा रहा है पंचाचूली व्यू पॉइंट ट्रैक मार्ग में। हम लोग जाएंगे राइट, बिकॉज़ बुग्याल हमने बहुत देखे हैं। और अगर आपने देखने तो मेरे ब्लॉग्स में चेक कर सकते हैं, मेरे जो गाँव की सीरीज़ है माई विलेज टूर, उसमें दिख जाएगा आपको। और ये जो रास्ता जाता है बुग्याल वाला, लेफ़्ट वाला, वो भी चढ़ाई चढ़ के फिर बुग्याल से नीचे को इसी रोड में मिलता है, इसी रास्ते पे मिलता है। तो हम लोग स्किप करेंगे इसे और ट्रैक दिखाएंगे आपको, व्यू पॉइंट दिखाएंगे पंचाचूली का। तो जो दूसरा रास्ता जा रहा है वो जा रहा है पंचाचूली व्यू पॉइंट को, हम लोग उस पर चलते हैं फटाफट, ठीक है चलो। गाइस हम आ चुके हैं लगभग 2.5 किलोमीटर और यहाँ से भाई क्या नज़ारे आ रहे हैं। देखो, ये देखो क्या वैली दिख रही है, आप देखो क्या ट्रैक है, क्या वैली है, क्या व्यूज़ है, शानदार यार। देखो मैं कितना जूम करके दिखाऊँ को, ये देखो। अभी मैं हालांकि मैं आगे से करने वाला हूँ जूम, बट यहाँ से भी आप एक नज़ारा ले लो। और एक चीज़ देख के मैं हैरान हो गया, मुझे लगा यहाँ पे लोग चल रहे हैं, ट्रैकर्स चल रहे हैं, बट मैंने जूम करके देखा तो वहाँ पे बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं जिसमें गड्ढे टाइप के बने हुए हैं। आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी बर्फ़ आती हुई दिख रही है आपको, और ये देखिए इतने बड़े गैप्स ये बीच में दिख रहे हैं आपको। तो ये इतने बड़े बड़े गैप्स बने हुए हैं, मुझे लगा ये कोई 2 लोग चल रहे हैं यहाँ पर। तो क्या नज़ारा है भाई, चलो और नज़दीक से दिखाते हैं आपको। और ये चल रहे हैं दादा सही हो रहा है, बहुत बढ़िया। थकान तो नहीं लग रही? थकान का कोई मतलब ही नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है, बीच बीच में प्लेन आ जा रहा है, एकदम से चढ़ाई आ रही है और फिर प्लेन आ जा रहा है, तो फिर आपको थकान महसूस नहीं हो रही है। और मैं बताऊंगा, मैंने आपको देखो
मैं जब भी ट्रैकिंग में जाता हूँ मैं आपको रेटिंग करके बताता हूँ कि किस तरीके का ट्रैक है। मेरे गांव का खलिया टॉप का अगर आपने व्लॉग देखा उसमें मैंने मेंशन किया है, वो मॉडरेट ट्रैक था, बहुत हार्ड नहीं था। ये इजी है, मैं इसको इजी कैटेगरी में रखूँगा क्योंकि चलना इजी है, बहुत ज़्यादा थकान आपको होगी नहीं। जहाँ पे भी आप थक रहे होगे आपको प्लेन लैंड मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है दिखाता हूँ। प्लेन लैंड का मतलब ये है, देखिए चढ़ाई से हम लोग आए तो आपको इस तरीके से जब आप चलते हो प्लेन सरफेस पे तो आपकी थकान जो है वो गायब हो जाती है। तो रास्ता बहुत अच्छा है, ट्रैक बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको रखूँगा इजी ट्रैक पे। अगर आप भी आना चाह रहे हो आराम से आइए, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं कि आप कितना आगे जाओगे। मेन से है कि पंचाचूली में अगर आप जितना नज़दीक से व्यू लेना चाह रहे हैं आप आगे तक जा सकते हैं, पर्यटकों को बैठने के लिए बनाया है। और ऐसे स्पॉट आपको मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से भी स्पॉट बने हुए हैं, इसमें लोग टेंट लगा के भी रह सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, जो भी आपको करना है एक्टिविटीज़। भाई पीछे व्यूज़ देखो, कोहरा आ चुका है और इतनी तेज़ी से आ रहा है क्या बताऊँ, आप देखो स्पीड देखो इसकी। बट ये क्या है ना, ये व्यूज़ ढक देता है, तो फटाफट हम लोग चलते हैं। आज किस्मत हमारी अच्छी है कि पंचाचूली पीक ढक नहीं रही है अभी तक, और मैं कल वेदर चेक करके आया था तो 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का जो स्टेटस था पीक्स का वो एकदम क्लियर था। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास से यहाँ बारिश स्टार्ट है, तो उससे पहले हमें नीचे उतरना है, और अभी टाइम हो रहा है 7:30 होने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं और अच्छे नज़ारे आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए, गाइस ये ट्रैक का एक और पार्ट, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। ये देखिए भाई साहब क्या वैली दिख रही है, ये देखिए क्या ही अमेजिंग लग रहा है भाई। ऊपर बुग्याल हैं, पेड़ हैं, कोहरा बहता हुआ दिख रहा है, और इतना सुंदर ट्रैक बना रखा है यहाँ के लोगों ने, एंड बड़ी वैली के साथ में एक मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ दीज पंचाचूली माउंटेन्स। अमेजिंग। अभी हमने जाना है उस उधर जिधर आपको दिख रहा है, तो यहाँ के बाद आपका जो नज़ारा होगा ना वो भी अमेजिंग होने वाला है, वो भी आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल चलते जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, वैली देख के मज़ा आ गया। मैं च्युइंगम खा रहा हूँ सो दैट हाइड्रेशन बना रहे। वैसे मैं पानी भी कैरी कर रहा हूँ, आप लोग भी लेके चलें अगर आप आ रहे हैं तो, और ज़रूर आए भाई ज़रूर आए। इससे क्या हुआ, बिल्कुल वन इम्पॉर्टेंट कोट फॉर ऑल। क्या बात है, क्या वैली है, मज़ा आ गया। पूरे 5 बार 3 3 4 5। गाइस मैं आ चुका हूँ लगभग 4 किलोमीटर, और मेरे पीछे आप देखिए इस रूट से मैं आया हूँ। शानदार ट्रैक, और अब जो मैं दिखाता हूँ आप देखे रह जाओगे। देखो क्या सुंदर वैली है, क्या अमेजिंग वैली है दिख रही है, देखो। और ये मैं फ्रंट कैमरा से दिखा रहा हूँ, अब आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ जूम करके। देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है, देखो वाह। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी बुग्याल की तरह है ये पूरा, ये देखो कितनी हरी घास आपको दिख रही है यहाँ पे, और सामने देखो दादा बैठा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी दूर चल दिया दादा, अब फटाफट से मैं भी जाता हूँ। मैं भाई फ़ोटोज़ ही क्लिक करने में रह जाए। सुंदर व्यूज़, इतने सुंदर व्यूज़ जून एंड में, भाई क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप। अमेजिंग यार। चलो और आगे चलता हूँ और शानदार व्यूज़ दिखाता हूँ आपको। तो गाइस हम लोग रुक गए एक ब्रेक के लिए, और मेरे सामने जो व्यूज़ है इट इज़ ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। बादल आने लग गया, देखना चाहोगे? देखो ये देखो पूरी वैली दिख रही है भाई, क्या ही ज़बरदस्त वैली दिख रही है। वाइड एंगल में दिखाता हूँ, ये देखो। और हम जो जिस जगह पे रुके हैं वो पूरा बुग्याल टाइप है, देखो पीछे से हम लोग आ रहे हैं इस साइड से,
पूरे कोहरे की परत आ रही है भाई, बहुत तेज। पानी की झरने दिखा। पर ये जो दिख रहा है ना भाई अल्टीमेट, नीचे वाला। ये देखो पूरे दिखाता हूँ आपको। ये आप पहले 2x में व्यूज़ का आनंद लीजिए, उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके झरने। देखो यहाँ काफ़ी सारे झरने हैं, बट जो सबसे मैस्मराइजिंग झरने हैं ना वो यहीं पर हैं, एकदम पंचाचूली पीक के नीचे। ये देखो, ये देखो फुल 10x जूम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो किस तरीके से पानी गिर रहा है। ये आ गया 20x में, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है। अभी जो ट्रैक है आप देखोगे अगर ध्यान से, तो ये नीचे पूरा ट्रैक जा रहा है सामने तक, और वहाँ से भी पूरा व्यू आप ले सकते हो। बट ये जो झरने हैं ना भाई अल्टीमेट ही दिख रहे हैं, ये देखो। और इसके ऊपर जो आपको दिख रही है काफ़ी ज़्यादा जमी हुई बर्फ़। ये देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, अमेजिंग यार। यहाँ पे नाग की बड़ी मान्यता है, तो नागलिंग करके जगह भी थी पीछे, नागलिंग। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो सांप की सी आकृति है, कि सांप यहाँ पे पहाड़ों से होके गए थे इस तरीके से। तो ये है आपका पंचाचूली का ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। मैं आपको पीक भी दिखाता हूँ, देखो कितनी सारी बर्फ़ है भाई यहाँ पे, अमेजिंग यार। इतना जूम करके तो मैंने कभी नहीं देखा भाई, इतना ज़बरदस्त दिख रहा है। आप देखो, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करना, इसके लिए तो बनता है भाई। ये देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ आपको यहाँ पे दिख रही है। एंड सेकंड पिक दिखाते हैं, तो ये भी देखिए, यहाँ पे भी कितनी मोटी चादर है बर्फ़ की, और बाकी प्योर रॉक है। देन द थर्ड वन, ये देखिए शानदार। अब आता है फोर्थ वन, इसकी पीक देखो आप, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन, ये कम दिखती है यहाँ से फ़िलहाल, और भी हैं तो कई सारे पहाड़ हैं। क्या मस्त लग रहा है बताओ, लग रहा है नहीं लग रहा है? ये देख के भाई ट्रैक वर्थ इट है। अगर आप प्लान कर रहे हो ज़रूर 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 आओ। हम लोग इस टाइम पे एंड में आ रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे मानसून सीज़न चालू हो जाएगा, तो हमें जो व्यूज़ मिल रहे हैं ग्रीनरी के साथ अल्टीमेट मिल रहे हैं भाई, क्या ही ज़बरदस्त व्यूज़ मिल रहे हैं। बट मुझे लगता है सामने से और अच्छे व्यूज़ आएंगे, क्योंकि जो ट्रैक जा रहा है, आप ये देख रहे हो सामने ट्रैक दिखता जाता हुआ, तो यहाँ से जो दिखेगा ना ऊपर के काफ़ी सारे ग्लेशियर टाइप आप बोलोगे या झरने हैं, वो सब भी आपको दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है बहुत ज़बरदस्त। तो देखते हैं वहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं, प्लान करते हैं। हमारे साथी हमारे जीजा जी आ रहे हैं पीछे से तो नाश्ता लेके वही आ रहे हैं, जिनका वेट करते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, या उनके आने तक हम होके भी आ जाएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जगह बहुत औसम है, आप देखो पीछे देखो मेरे, क्या ही ज़बरदस्त ट्रैक है। और पीछे भी पीक्स हैं बट वो ढक गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पंचाचूली फेमस क्यों है। तो पंचाचूली का मतलब है 5 चूली, यानी जो चूल्हे की तरह यूज़ करी थी पांडव जब यहाँ से हेवन की ओर गए थे, तो लास्ट उन्होंने यहाँ पे खाना बनाया था अपना। तो उस तरीके से ये सामने आपको चूल्हा टाइप दिखेगा। तो 5 चूली यानी पंचाचूली, तो ये इसीलिए फेमस है। बाकी यहाँ से जो भी आपको ये स्ट्रीम्स दिख रही हैं, झरने दिख रहे हैं, इतने सारे झरने आप देखोगे, देखो लगातार ये सारे झरने मिलके यहाँ नीचे नदी बनाते हैं। एंड ये जो पानी आप देख रहे हो सारा, ये सारा इन्हीं सारे झरने की वजह से आ रहा है। बाकी यहाँ पे ज़बरदस्त कोहरा भी आ रहा है, और पीछे की पीक्स आप देखोगे तो वहाँ पे भी कई सारी पीक्स हैं, बट वो ढक चुकी हैं अभी कोहरे से। बहुत तेज़ी से कोहरा आ रहा है इस साइड। तो ये है ज़बरदस्त पंचाचूली। मैं देखता हूँ गया तो इससे भी ज़बरदस्त व्यू दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल वेट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। 2,000 years later. सो गाइस हम आ चुके हैं सामने से, जहाँ मैं अभी बैठ के आपको वीडियो दिखा रहा था। एंड यहाँ से पूरा ट्रैक करते हुए हम पहुँचे एक प्यारी सी जगह में, जहाँ पे इतना सुंदर आपको छोटा सा एक मिनी लेक दिख रहा है। ये बेसिकली जानवरों वगैरह के पानी पीने के काम भी आ जाता है। बहुत छोटा सा लेक है बट बड़ा प्यारा सा लग रहा है। सोचा आपको दिखा दूँ।
बाकी यहीं से हम अभी ट्रैक कंटिन्यू कर रहे हैं टुवर्ड्स 0 पॉइंट। हालांकि सामने आप देखोगे तो सब कवर हो चुका है, बट स्टिल 0 पॉइंट तक जाना है इतना दूर आके। अगर नहीं गए तो फिर बाद में होगा फोमो, इसलिए हम होके आते हैं 0 पॉइंट तक। और छोटी छोटी स्ट्रीम्स दिख रही हैं आपको, ये सारा जितना भी आ रहा है हिमालय का पानी है, बिकॉज़ ऊपर पीक्स पे ना बर्फ़ जमी हुई है, तो वहाँ से सारा ये पानी आ रहा है आपका। चलिए चलते हैं 0 पॉइंट की ओर। गाइस यहाँ देखो ब्लू कलर के बहुत प्यारे से फूल, कितने प्यारे लग रहे हैं देखो। और ऐसे ही ये देखो पिंक कलर के फूल, तो ऐसे ऐसे फूल दिख रहे हैं भाई, देख के मज़ा आ जा रहा है, इतने सुंदर। ऐसे पीले फूल भी हैं, ये देखो क्या ही सुंदर लग रहे हैं भाई, ये देखो मज़ेदार। सो गाइज दिस इज़ द लास्ट वैली, इसके बाद जो है वो 0 पॉइंट आ जाता है। एंड वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा पीक्स का, नीचे आपका जो वैली है उसका। फ़िलहाल दिस इज़ द लास्ट ग्रीन वैली एंड द फाइनल ट्रैक। और थोड़ी सी चढ़ाई आपको और मिलेगी सामने जो दिख रही है, उसके बाद आपको दिखाएंगे हम लोग 0 पॉइंट से क्या दिखाई देता है। हालांकि ऊपर पीक ढक चुकी है, बट मेजरली हमको नीचे देखना है, बिकॉज़ ऊपर की पीक्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो नीचे क्या इंटरेस्टिंग है वो देखेंगे और उसके बाद वापस चलेंगे। चलिए चलते हैं फटाफट से, सांस फूल रही है इसलिए ज़्यादा लंबा मैं बोल नहीं रहा हूँ, और भूख भी लग गई है, वहाँ जाके कुछ रिफ़्रेशमेंट लेंगे एंड देन वापस जाएंगे। फ़िलहाल 0 पॉइंट में चलते हैं फटाफट। A few moments later. सो गाइज दिस वाज द फाइनल असेंड, जहाँ से हम लोग चढ़ के आए थे। एंड यहाँ पे चढ़ने के बाद जो व्यू है ना भाई साहब, स्कैरी और ब्रेथ टेकिंग। ये देखिए, ये धंसने वाली मिट्टी है, मैं यहाँ पैर भी रखूँगा तो शायद ही गिर जाएगी। यहाँ से मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ तो बहुत ही ख़तरनाक चट्टान है, ये देखिए कैसे गिर रही है। और ये रिस्की, आई थिंक हमको यहाँ पे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पूरी कटी हुई चट्टानें देखो, और एकदम स्टीप, ये देखो एकदम स्टीप, जहाँ से गिरने का भी खतरा है। और यहाँ से ये देखिए मैजेस्टिक हिमालयाज़ की पंचाचूली रेंज, ये आपको दिख रही है, और एक से एक झरने दिख रहे हैं भाई साहब। आप देखो सामने, आप देखो ये झरने देखो, ये सारे जो हिमालयाज़ की बर्फ़ पिघल रही है ना ऊपर से, वहाँ से बन के आ रहे हैं। देखो ये जो बर्फ़ पिघल रही है, और इधर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है इसके पीछे, तो यहाँ से जो भी गलती बर्फ़ आ रही है ना, वो इस तरीके से झरने फॉर्म कर रही है। देखो कितने प्यारे, कितने सुंदर ये लग रहे हैं, अमेजिंग मैन। ये देखो कितना ख़तरनाक, कितना बड़ा झरना है। और इसके बाद यहाँ देखो, ये पूरा पहाड़ देखो, ये कटा हुआ है। एक्सट्रीम रेन, स्नो और खूब सारा पानी जब बहता है तो आपको इसी तरीके से सब दिखाई देता है। और मुझे लगता है यहाँ नीचे भी बर्फ़ होनी चाहिए, ये जो दिख रही है, हो सकता है ये भी बर्फ़ हो, बर्फ़ के ऊपर मिट्टी हो, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये सामने भी बर्फ़ जैसा दिख रहा है देखो। तो आई थिंक क्या पता ये बर्फ़ ही है, दिख तो वैसी रही है मुझे। और इसके ऊपर ये पूरा आपका पंचाचूली, अभी दूर से जो चमक रहा था ना, मुझे लगा ये भी स्नो है, बट ये रॉक है भाई, और इतनी सॉलिड रॉक है भाई साहब। देखो इतनी सॉलिड रॉक है, देखो ये झरना सबसे अमेजिंग है, ये देखिए।
अभी मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा और आपको दिखाता हूँ। ये ट्रैक है थोड़ा सा, यहाँ से आगे चल के वहाँ से दिखाता हूँ। थोड़ा सा हम लोग खा लेते हैं, भूख लग गई है, खा के फिर निकलते हैं। बाकी ऊपर पूरे बुग्याल हैं। तो गाइस अब खा लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बिस्किट्स वगैरह लेके आए थे वो खा लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं और फिर थोड़ा सा बचा है, यहाँ से आगे जाके आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या है। बाकी हम लोग अभी एज पे बैठे हुए हैं, बैठना तो नहीं चाहिए क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ आप भी डर जाओगे। देखो इस तरीके से पूरी पहाड़ी कटी हुई है और सामने भी ये देखिए पूरा जाएगा तो एक साथ ही नीचे को जाएगा, ये ऐसे पूरा ये देखिए दर्रा टाइप का बना हुआ है। ये पूरा फेज निकल के एक ही बार में सीधा लैंडस्लाइड हो जाएगा, बट अभी ऐसा डाउट नहीं क्योंकि ना बारिश हो रही है ना स्नो पड़ी है। तो फटाफट से कुछ खा लेते हैं। हम लाए थे बिस्किट्स, तो पार्ले जी तो नहीं खाऊंगा, गुड डे खा लेते हैं। सो गाइस बिस्किट्स खा लिए हमने और अब ज़्यादा यहीं रहेगा और मेरा फाइनल रन आएगा सामने के लिए। देख के आता हूँ इस ट्रैक के बाद क्या दिखाई देता है, तो फटाफट से चलता हूँ और फाइनल रन लेके सामने देख के आते हैं क्या है। चलिए One eternity later. सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ज़ीरो पॉइंट पे, जो कि है 0 पॉइंट पंचाचूली ट्रैक। एंड सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि इट इज़ 6.32 किलोमीटर्स एंड 10,000 स्टेप्स मैंने लिए हैं। 30 जून 2026 की मेरी डेट है। इफ़ लेट्स नॉट टेक दिस वेरी एक्यूरेट, तो ये लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक है वन साइड। वर्थ इट है या नहीं अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप खुद समझ जाओगे। लेट्स सी, ये देखिए ये दिखता है आपको 0 पॉइंट से। ये है पंचाचूली का 0 पॉइंट, जहाँ से कंप्लीट व्यू मिलता है आपको पूरी वैली का। एंड एक बार जूम आउट करके अच्छे से दिखाता हूँ। मैं एक्चुअली थक गया था बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ ये जो लास्ट का एसेंड है बहुत ज़्यादा टायरिंग है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला है। बट हमेशा मैं आपको पीक्स में जाते हुए बोलता हूँ कि जब भी आप पीक्स पे एंड पॉइंट पे आते हो ना, लास्ट में आपको जो व्यूज़ मिलते हैं वो इतने अल्टीमेट होते हैं कि सब कुछ वसूल हो जाता है भाई, कि आपको यहाँ आना चाहिए तो आना ही चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ा सा कमी है तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट मेरे पीछे आप व्यूज़ देखिए, क्या ही अमेजिंग व्यूज़ आपको दिख रहे हैं। आपको ये अनबिलीवेबल सा लगेगा, मुझे तो लग रहा है भाई। आई कैन नॉट कंसिडर दिस एज रियल। मतलब मुझे नहीं लगता मैंने इतने नज़दीक से कभी कोई पीक देखी होगी। हिमालयाज़ में अगर आप सबसे नज़दीक जाना चाहते हैं हिमालयाज़ के, मेरी तरह अगर आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी है तो आई एम श्योर आपको यहाँ पे आना चाहिए और इसके इतना नज़दीक अपने आप को महसूस करना चाहिए। इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। लास्ट का जो 500 मीटर का मैं बोलूँगा ट्रैक था, इट इज़ वेरी हार्ड। जहाँ पे आप 0 पॉइंट पे आना चाहते हैं तो ही आइए, अदरवाइज़ इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ नीचे से भी जो व्यूज़ दिखते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। यहाँ पे ना ये स्लाइड हो रहा है, ये एरिया बहुत स्लाइड प्रोन है, तो थोड़ा सा रिस्की तो है ही, बट मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो नीचे आप देख रहे हैं इसी तरीके का आपको सामने से भी दिख जाता है। लास्ट के 500 मीटर अगर आपने नहीं चलने तो आप मत आइए यहाँ पे, अदरवाइज़ यहाँ आते हैं तो आपको यही सब दिखने वाला है। बट मेजर जो चीज़ है आपको जो दिखेगी 0 पॉइंट से, वो ये है सामने। अब जाना आप चाहते हैं तो आप इससे आगे भी जा सकते हैं, बट इससे कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज़ वहाँ पे स्लिपरी रॉक आ जाएगी। देन उसके बाद में नीचे आप कुछ बर्फ़ देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको और अच्छे से दिख जाएगा। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये सारी बर्फ़ है और जितनी भी ऊपर बर्फ़ जमती है सारी पिघल के एवलांच के फॉर्म में धीरे धीरे डिसेंड होते हुए ये गिरते हुए नीचे जमा हो जाती है और यहाँ पे ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं। इसको मैं ग्लेशियर कह सकता हूँ, आप नहीं समझोगे, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ग्लेशियर वैसे तो देखो फ्रेश वाटर का होता है, बट काइंड ऑफ ग्लेशियर बोल सकते हैं, जहाँ पे बर्फ़ काफ़ी मात्रा में नीचे आके जम जाती है। और यहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेयर जो यहाँ का वेदर है वो बहुत कोल्ड रहता है, तो उसकी वजह से ये गलती नहीं है,
और इस तरीके से जब पहाड़ियाँ टूटती हैं, स्नोफॉल, एवलांच, बाकी चीज़ों की वजह से या स्ट्रीम्स की वजह से, तो काफ़ी सारे पत्थर इनके ऊपर जमा हो जाते हैं। अब आप देखेंगे ये जो रेड रॉक आपको दिख रही है, ये जितनी भी रेड रॉक है ये इस पहाड़ से टूट के यहाँ पे गिरी हुई है, ठीक है। और जो भी इस साइड से पत्थर आते हुए गिर रहे हैं वो इधर जमा हो रहे हैं, देखिए सामने ये दिख रहे होंगे आपको। तो ये छोटी छोटी चट्टानें गिरती हैं आपकी। अब ये जो चट्टानें हैं ये बेसिकली बर्फ़ के ऊपर जमी हुई हैं, तो नीचे पूरी बर्फ़ होगी और ऊपर आपको पूरा ये पत्थर और ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। सामने आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा, देखिए। अब ये बर्फ़ की बहुत मोटी चादर है, इसके ऊपर पूरी पत्थर की सीरीज़ पड़ी हुई है। आप देखो ऊपर सारे पत्थर पड़े हुए हैं। तो ये गड्ढे इतने ख़तरनाक हो सकते हैं कि अगर आप जाना चाहो ना, आप कब नीचे चले जाओ आपको पता भी नहीं चलेगा, और कितने गहरे हैं उसका भी आप आइडिया नहीं लगा सकते हो। मैं एक और आइडिया दिखाता हूँ आपको। आप देखो काफ़ी ज़्यादा पत्थरों का लोड हुआ, तो ये देखिए वो एक लेवल्स टाइप के बन गए उसमें, कि वो स्लाइड हुआ एक बर्फ़ से खिसक के नीचे, तो एक सीढ़ी बनी, फिर दूसरी सीढ़ी बनी। इस तरीके से देखिए इस सारी बर्फ़ के ऊपर पत्थर जमे हुए हैं ये सारे। तो ऐसे करके ये कई सालों से जमा हुई बर्फ़ है, उसके ऊपर पूरी लेयर जम जाती है पत्थरों की, चट्टानों की। एंड यहाँ से जो है आगे फिर धीरे धीरे गलते हुए नदी में आगे कन्वर्ट होते रहती है। एक जगह और दिख रही है आपको, यहाँ पे भी दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको इसे समझेगा ये रॉक है, ये बर्फ़ है, कंप्लीट बर्फ़ है। और जहाँ पे बर्फ़ गल रही है वहाँ पे इस तरीके से गड्ढे बन जाते हैं, देखिए। ये देखिए यहाँ पे कितना ख़तरनाक गड्ढा है। आपको ये कम लग रहा है, बट ये पूरा आई थिंक 20 फीट के आसपास, 30 फीट के आसपास का गड्ढा है। इसमें आप जाओगे तो कभी शायद निकल नहीं पाओगे। तो यहाँ पे ये रहता है, जहाँ पे भी हिमालयस रहते हैं उनके बेड्स पे यही अवेलेबल रहता है, किसी भी पीक के एंड में आप चले जाओ। तो ये है बेसिकली 0 पॉइंट, एंड ये मैंने आपको दिखाया। बाकी जो मेन चीज़ यहाँ देखने लोग आ रहे हैं, या जो मेन अट्रैक्शन है, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ बिकॉज खड़े खड़े सांस भी नहीं आ रही है। जो मेन मेरा अट्रैक्शन था वो ये झरना था। मैं आपको ये दिखाता हूँ अच्छे से, ये देखिए, और जूम करके दिखाता हूँ आपको। हालांकि फ़ोन में मेरे 10x जूम है, तो अच्छे से आप देखिए क्या ही सुंदर झरना दिख रहा है भाई ये देखिए। तो इस तरीके से झरने, अब आप देखिए ये पानी कहाँ जा रहा है। अगर ये आइस नहीं होती या बर्फ़ जमी हुई नहीं होती, ये आपको ऊपर बहता हुआ दिखाई दे। ये पानी सीधा नीचे जा रहा है और इस बर्फ़ के अंदर से निकलता हुआ फिर वो सीधा आगे निकल रहा है नदी के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नदियाँ फॉर्म होती हैं। एंड शारदा रिवर में जाके सारा पानी मिलता है आगे, और बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। आपको यहाँ मैं एक एक करके दिखाता हूँ, देखिए। ये देखिए कितना शानदार वाटरफॉल है, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी यहाँ से गिर रहा है। नेक्स्ट देखिए ये वाटरफॉल है, ये देखिए। इसके बाद ये हैं, देखिए ये सारे वाटरफॉल्स हैं। अमेजिंग यार। मैं भी पहले सोशल मीडिया में देख के आया था इसको, तो मैंने जो देखे थे उसमें इसी तरीके से पानी गिरता हुआ दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। इतने बड़े बड़े झरने हैं यहाँ पे, और ऐसे ही हज़ारों झरने मैं यहाँ देख रहा हूँ भाई, बहुत सारे। ये देखिए ये झरना है, इसके बाद में ये झरना है, ये भी अमेजिंग लग रहा है, देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है। एंड इसके बाद में ये सामने झरना है, ये देखिए। उसके बाद ये झरना है, अभी आप देखते रहो, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये झरना है जो सबसे अमेजिंग है, देखिए ये भी काफ़ी ऊपर से आ रहा है। उसके ऊपर एक झरना और दिख रहा है, ये देखिए। तो इतने सारे आपको यहाँ पे फॉल्स मिल जाएंगे, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। आई विश कभी मैं यहाँ पे जा पाऊँ, तो वो जो अंदर की जगह है ना, वो क्या ही अमेजिंग लग रही होगी कसम से। तो इतने ज़बरदस्त फॉल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ये देखिए। अब ये सारा पानी आपका हिमालय से आ रहा है, ऊपर देखिए पीक्स हैं सारी। तो बर्फ़ जैसे जैसे गल रही है वैसे वैसे आपको यहाँ पे ये झरने फॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद आपका ये मेन स्ट्रीम में जाके नदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है आपका 0 पॉइंट से ज़बरदस्त व्यूज़। आप एंजॉय करिए ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ ऑफ पंचाचूली रेंज। और आई एम द लकीस्ट पर्सन टू सी दिस, बिकॉज़ यहाँ पे अब देखिए सारी पीक्स आपकी क्लियर हो चुकी हैं। ये देखिए ये फर्स्ट पीक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
और सबसे शानदार पीक यही है और इस सब जगह से आपको दिखती है, सबसे हाइटेड यही है। इतनी मोटी बर्फ़ की चादर देखिए, कभी भी गिर सकती है। तो ये है पहली पीक एंड इसके बाद में ये है आपका दूसरा पीक, थर्ड पीक, फोर्थ पीक। फिफ्थ वन यहाँ से विजिबल नहीं होगा बिकॉज़ वो पीछे छुप जाता है। और ये है अमेजिंग व्यूज़ ऑफ पंचाचूली 0 पॉइंट। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। भाई मेरा यहाँ आना वर्थ इट हो गया बिकॉज़ ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा। मैं हर बार से हिमालय जाता था, मैं काफ़ी सारे ट्रैक्स कर चुका हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं चिल्ठा मैया का ट्रैक है जो कि चिल्ठा मंदिर है हमारे बागेश्वर के सूपी विलेज में पड़ता है और अच्छा खासा ट्रैक है। मैं उसको डिफ़िकल्ट ट्रैक की कैटेगरी में डालूँगा बिकॉज़ बहुत हार्ड है। बट जब आप ऊपर जाते हो ना भाई, क्या व्यूज़ मिलते हैं आपको, बहुत ज़बरदस्त। मैं जब गया था मैं उस जगह का व्लॉग नहीं बना पाया था, तो वो मैंने करा हुआ है चिल्ठा मैया का, चिल्ठा मंदिर का ट्रैक। एंड उसके बाद मैंने, मेरा जो गांव पड़ता है बागेश्वर में, वहाँ से ऊपर ध्वज मंदिर बोलते हैं, हमारे जो इष्ट देवता हैं उनके वहाँ मंदिर है, वहाँ का ट्रैक किया, वो भी काफ़ी ऊंची जगह है। देन थर्डली मैंने ट्रैक किया था अभी चनड़िया का, जो कि मेरा सबसे लंबा ट्रैक था आज तक का। वो था 19.8 किलोमीटर्स वन साइड, तो अबाउट 39 किलोमीटर्स का मैंने ट्रैक किया था। बहुत लंबा ट्रैक था, 4 दिन का हमारा ट्रैक था वन साइड। तो वो था हमारे गांव से भी आगे एक गांव पड़ता है जिसको लाहौर बोलते हैं, वहाँ से ऊपर भैंसिया और ऐसे ही 3-4 धार यानी आपके जो पीक्स होते हैं उनको मैंने पार करते हुए लगभग 13 पहाड़ हम लोगों ने पार किए थे उस दिन। और मैं अनफॉर्चुनेटली व्लॉग उसका भी नहीं बना पाया था बिकॉज़ पहले मैं व्लॉगिंग ज़्यादा करता नहीं था। बट अब ऐसे व्यूज़ देखने के बाद मुझे लगता है व्लॉगिंग करके मुझे आपको दिखाना चाहिए, तो मैं सारे व्लॉग्स आपके लिए और अपनी मेमोरीज़ के लिए भी बना रहा हूँ। तो ये है मेरा उसके बाद का अगला ट्रैक पंचाचूली का। और मैंने जितने भी ट्रैक किए हैं, मैं आपको बताऊं, मैं इतना नज़दीक हिमालयाज़ के कभी नहीं गया हूँ। मेरा हमेशा से मन करता था, जो सामने हिमालयाज़ दिखते थे, कि काश मैं उनके पास जा पाता, काश मैं उनके बिल्कुल एज पे जा पाता या उनके बेस पॉइंट पे जा पाता। बट वो पॉसिबल मेरे लिए कभी नहीं हुआ। आज पहली बार मैं उसको सामने देख रहा हूँ और मुझे लगता है अगर मुझे यहाँ जाना भी होता मैं आराम से जा सकता हूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ मुझे अभी वापस भी लौटना है। एंड मैं अकेला भी हूँ यहाँ पे, आप देखो मेरे अलावा यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। आई एम जस्ट अलोन हियर एंड टेकिंग ग्लिम्स ऑफ दीज ब्यूटीफुल मैजेस्टिक हिमालयाज़ पंचाचूली रेंज। तो इन पहाड़ों को, इन ऊंचाइयों को प्रणाम करते हैं और व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं, आई एम श्योर आपको यहाँ पे आना चाहिए। थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक होना चाहिए आप, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी चलते हैं घर पे या इधर उधर वॉक करते हैं, आई एम श्योर आप यहाँ आराम से आ सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक स्टिक ज़रूर रखनी है क्योंकि स्टिक बहुत हेल्प करती है। मैंने पिछले ट्रैक किए थे उनमें मैं स्टिक नहीं ले गया था, तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे स्टिक्स होनी चाहिए, आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं वो। एंड पानी की बोतल ज़रूर कैरी करिए क्योंकि पहाड़ों में पानी इजीली मिलता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा अगर मिलता है तो वो इतना ठंडा होता है कि आप पी नहीं पाओगे। तो जिस भी स्पॉट पे आप रुके हो वहाँ से थोड़ा सा गर्म पानी ज़रूर लेके आएँ। थर्डली कोई टॉफ़ी, च्युइंग गम ये सब लेके आएँ क्योंकि आप चबाते रहेंगे, मुँह भी आपका हाइड्रेटेड रहता है। एंड फोर्थ, आप पीक्स पे आ रहे हैं, अगर आप सन के एक्सपोजर में है तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, वरना फिर आपके घर वाले आपको पहचानने नहीं वाले जाके। क्या बोला तूने? जोक्स अपार्ट। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स थी। मेडिसिन ज़रूर लेके आइए, अगर आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है तो उस केस में आपको सर दर्द की दवाई ज़रूर लेके चलनी चाहिए। और यही सब ट्रिक्स हैं। जैकेट ज़रूर लेके आइए इन केस अगर आपको ठंड लगे, क्योंकि पहाड़ों में कब मौसम बदल जाता है पता नहीं चलता है, खासकर पीक्स में तो यूजुअल रहता है। बट आज मैं लकी हूँ कि मुझे ये व्यूज़ मिल गए बिकॉज़ मुझे नहीं लगता था कि ये इतना क्लियर मुझे दिखेगा। और हाँ, एक बात आपको और बता दूं, मैंने आपको पीछे से भी ये नोटिस कराया होगा कि यहाँ पे नाग देवता की पूजा बहुत की जाती है, चाहे वो व्यास वैली हो, चाहे जोहार वैली हो, और चाहे वो ये दारमा वैली हो। तो यहाँ पे क्या है कि पहाड़ों में नाग के निशान बहुत दिख जाते हैं। अगर आप यहाँ पे भी गौर करेंगे तो ऊपर आपको कई सारे निशान दिखेंगे जो नाग देवता के हिसाब से आपको पहाड़ों में दिख जा रहे हैं। तो ये बड़े वाले पहाड़ में आप देखिए, यहाँ पे भी आपको बहुत सारा क्रिस क्रॉस दिखेगा। एक सेकंड में आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए सामने, ये आपको दिख रहे हैं। तो ये मैंने आपको नीचे के पहाड़ों में भी नोटिस कराया था, ये सारे जो बड़े बड़े निशान पड़े हैं,
इनके अनुसार ये बोला जाता है कि नाग देवता की ये यहाँ से नाग गए हुए हैं, यहाँ से नाग गुजरे हुए हैं, तो नाग देवता के हिसाब से निशान ये लगे हुए हैं। अब ये थोड़ा माइथोलॉजिकल है, मतलब ये अब आप यकीन करिए ना करिए, ये जस्ट एक थिंकिंग है, या उसको बोल सकते हैं एक मान्यता है, लोगों का ये मानना है, तो उसको पहाड़ में आके मानना पड़ेगा आपको। बाकी काफ़ी सारे आपको यहाँ पे निशान मिल जाएंगे पहाड़ों में इस तरीके से। एंड ज़बरदस्त पीक दिख रही है भाई, ज़बरदस्त यहाँ पे पीक्स दिख रही हैं और एकदम क्लियर। तो आई एम लकी इनफ टू गेट द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस मैजेस्टिक पंचाचूली रेंज। और आई एम श्योर आपको भी पसंद आई होंगी ये सारी वादियाँ। मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे कोहरा काफ़ी था, मैं नीचे से आ रहा हूँ तो आप देखिए नीचे की पीक्स तो पूरी ढक चुकी हैं, तो मुझे डाउट था कि यहाँ पे कोहरा ना लग जाए, बट फॉग ने ज़्यादा परेशान किया नहीं और मेरे को एक ब्यूटीफुल सा व्यू दे दिया ऑफ दिस मैजेस्टिक पंचाचूली। तो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरी जो जर्नी है अभी वो यहीं पे एंड होती है। इसके बाद मैं आज सीधा निकलूँगा बागेश्वर के लिए, क्योंकि मैं धारचूला नहीं रुकूँगा, और यहाँ से बेस कैंप से अगर मौसम ठीक होगा तो मैं सीधा बैग पैक करके चला जाऊँगा। और बागेश्वर से मैं हल्द्वानी के लिए निकलूँगा, देन कल सीधा मैं हल्द्वानी पहुँच चुका हूँगा। तो व्लॉग को इसी ब्यूटीफुल वादियों के साथ एंड करते हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये वादियाँ कैसी लगी, कैसे आपको नज़ारे सामने दिखाई दे रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिएगा मेरे व्लॉग्स के साथ, क्योंकि मैं ऐसे ही एक्साइटिंग एंड ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ आने के लिए मैंने अभी जून में सोचा था, बट यहाँ मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि जून में मेरा प्लान जो था वो मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। बट मुझे नहीं पता था कि सडनली मेरा प्लान बनेगा और मैं यहाँ इन ब्यूटीफुल हिमालयाज़ को देखने के लिए पहुँच जाऊँगा। तो फ़िलहाल मेरी जो जर्नी है वो सक्सेसफुल रही है और मुझे इतने ब्यूटीफुल हिमालयाज़ के दर्शन हो गए हैं। एंड अब मैं विदा लूँगा और इन झरनों के साथ आपको भी अलविदा कहूँगा अभी के लिए। तो चलिए गाइज़, अब अपनी रिटर्न जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एंड प्रणाम और सी ऑफ करते हैं इन ब्यूटीफुल हिमालयाज़ को, इन ब्रेथ टेकिंग हिमालयाज़ को। अमेजिंग। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लूँगा और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार एंड वंदे मातरम।